इंसानी दिमाग जो है उसकी हम बनावट और साख देखें तो ये एक 3 मंजिला इमारत की तरह है। इसका जो ग्राउंड पोर्शन है उसको रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं और इसको ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। इससे ऊपर चले जाएं, दूसरी मंजिल जो है या फर्स्ट फ्लोर जो है, इसको हम लिम्बिक सिस्टम या मेमेलियन ब्रेन या इमोशनल ब्रेन कहते हैं। और उसकी जो अपर फ्लोर है, जो टॉप फ्लोर है, वो हमारा रैशनल ब्रेन या न्यू कॉर्टेक्स है या सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। तो इन तीनों की जो एक्टिविटीज़ है, जो मिलके हमारी जो ऑल एक्टिविटीज़ हैं उनको इंश्योर करते हैं। तो आपका जो मिडल पोर्शन है, जो आपका जो लिम्बिक सिस्टम है, जो आपका मेमेलियन ब्रेन है, इसके अंदर मेजर 4 स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें आपके थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, एमिगडेला है और हिप्पोकैम्पस है। चूंकि हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर है, राइट हेमिस्फेयर है ब्रेन की, और उस ब्रेन राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर के अंदर हमारे एमिगडेला एक लेफ्ट हेमिस्फेयर में है और एक राइट हेमिस्फेयर में है। एमिगडेला को बेसिकली एमोंड स्ट्रक्चर है, एमोंड की फॉर्म में बादाम की तरह इसकी स्ट्रक्चर है, इस वजह से इसको एमिगडेला इसका नाम रखा गया है। हमारे लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर में एक एक एमिगडेला है और उसी के साथ बिल्कुल कनेक्टेड न्यूरल कनेक्टिविटी उसी के साथ हिप्पोकैम्पस की है। हिप्पोकैम्पस बेसिकली आपकी जो वर्किंग मेमोरी है उसको रिकॉर्ड करता है, ये उसकी रजिस्टर करता है। ये वो मेमोरी है जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को प्रोसेस करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। ये हमारा शऊरी जो हाफजा है, जो हमारी कॉन्शियस मेमोरी है, उसको रिकॉर्ड करता है, उसको प्रिजर्व करता है। इसी के साथ हमारा एमिगडेला है जो कि इम्प्लिसिट मेमोरी को, हमारी जो अनकॉन्शियस मेमोरी है, उसको रिकॉर्ड करता है और उसी के मुताबिक उसकी एवेल्यूएशन करता है। और एक जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एमिगडेला की, कि आपकी जो इमोशनल एवेल्यूएशन है कि ये इंसान अच्छा है, ये बुरा है, ये इवेंट अच्छा था, ये बुरा है, ये खाना अच्छा है, ये बुरा है। तो ये जो इमोशनल एवेल्यूएशन और लेबलिंग है, ये भी हमारा एमिगडेला करता है। हम 10 साल बाद कोई बंदा देखते हैं तो फौरन हमारी मेमोरी जो है, हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाते हैं। हिप्पोकैम्पस जो है हमें बताता है कि ये आपका कज़न है, और उसी के साथ आपका एमिगडेला है जो आपको बता रहा है ये आपका कज़न अच्छा है या बुरा है, ये खुश इखलाक है या बद इखलाक है। तो ये जो एवेल्यूएशन है मेमोरी की, वो आपका एमिगडेला करता है। एमिगडेला जब हम पैदा होते हैं तो ऑलरेडी ये मैच्योर होता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैच्योरिटी होती है, क्योंकि इसकी सर्वाइवल जो है इंसान की, इंसानी बका की, इसकी अर्ली मैच्योरेशन में है। और इवन इसके अंदर इसकी जो रिकॉर्डिंग है मेमोरी की, अनकॉन्शियस या इम्प्लिसिट मेमोरी की जो रिकॉर्डिंग है, पैदाइश के फ़ौरन बाद शुरू हो जाती है। जहाँ अभी तक हमने लैंग्वेज को नहीं सीखा, हमारी असिमिलेशन लिंग्विस्टिक नहीं हुई अभी, तो उस वक्त भी हमारे जो पेरेंटिंग है, जो हमारे गुड और बैड एक्सपीरियंस हैं, वो भी इसके ऊपर इम्प्रिंट हो रहे हैं। और वो भी हमारी बाद की जो ज़िंदगी है उनमें उनका रोल है। हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशन है वो वहाँ से शुरू हो जाएंगे, और ये जो एमिगडेला की जो वैल्यूएशन है उसी के मुताबिक हमारी ज़िंदगी अच्छी या बुरी होगी। और अभी इसको एमिगडेला जो है, इसको इमोशनल ब्रेन में जहाँ पे इसकी लोकेशन है, बिल्कुल इसके ऊपर देखें तो आपका
प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका थिंकिंग ब्रेन है, और ये थिंकिंग ब्रेन के जो सबसे जो उसका सुपीरियर पोर्शन है जिसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसके अंदर सारी इन्वेंशन और क्रिएटिविटी है, जो आपकी सारी फतानत और जहानत, जो आपके तफक्कुर और आपके तदब्बुर को जन्म देता है, इसकी उसके साथ भी लिंक है। लेकिन ये अजीब, ये एक पैराडॉक्स है कि ये जब बहुत ज़्यादा इसकी एक्टिविटी या हाइपर एक्टिविटी होती है तो ये वही जो आपकी जो रैशनैलिटी है, आपकी रीज़न है, ये उसको सुपरसीड कर देता है। तो बेसिकली अमिगडेला हमारे जितने इमोशंस हैं उनको रिकॉर्ड करता है, जनरेट करता है। हमारे इमोशंस जिनके अंदर जो बेसिक इमोशंस हैं, एंगर है, फियर है, और उसी से रिलेटेड हमारी फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन है। ये हमारा जितनी अग्रेसिव बिहेवियर है, जितना हमारा फियर है, जितना हमारा एंगर है, इसको सारे का सारा जनरेट और रेगुलेट हमारा अमिगडेला करता है। अभी प्रॉब्लम कब होता है? इसको प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए एक बड़ा फेमस न्यूरो साइंटिस्ट है, जोसेफ लेडू। उसने देखा कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसके अंदर जो आपका थैलेमस है, जो कि बेसिकली मैं थोड़ा सा पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं। थैलेमस जो है आपका रिले स्टेशन है। जितने आपकी सेंसरी इनपुट है आउटर वर्ल्ड की, जो थ्रू आपकी विजन, आपकी विजुअल, आपकी ऑडिटरी, आपकी ऑल्फैक्टरी, आपकी गस्टेटरी और आपकी टेक्टाइल, जितनी आपकी ये 5 सेंसेस की इनपुट है, ये थ्रू थैलेमस आती है, और फिर ये थैलेमस फर्दर इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, और उसके बाद हमारा जो मोटरल बिहेवियर है वो अकॉर्डिंगली हम एक्ट करते हैं। अभी लेडू ने देखा कि एक तो है कि आपका थैलेमस से जो आपका जो सर्किट है या कनेक्टिविटी है, कोई चीज़ हमने इन्वायरमेंट में देखी तो हमारा जो ऑक्सीपिटल लोब है जहाँ पे हमारा विजन है, तो डायरेक्ट हमारा थैलेमस से उसको जो सर्किट है वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेने के लिए चला गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि उसमें एक कच्चा पक्का रास्ता, एक बैक एली जो है, जो कि थैलेमस को और अमिगडेला को कनेक्ट करती, और ये जो कच्चा पक्का रास्ता है जो कि एक क्लियर रास्ता नहीं है, ये जो पिछली गली है, ये जो तंग गली है, ये जो तंग रास्ता है, ये छोटा है, और ये जो दूसरा रास्ता है, जो दूसरे सर्किट्स हैं, जो दूसरी सर्किटरी है, वो जो डिफरेंट हमारे न्यू कॉर्टेक्स, जो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो डिफरेंट पोर्शन है, वो लंबा रास्ता है। तो बाज़ दफ़ा ये जो हमारी बैक एली है, ये जो मिलाती है हमारे थैलेमस को और हमारे अमिगडेला को, वो जो इंस्ट्रक्शंस पास करती हैं वो मिली सेकेंड्स अर्ली होती हैं, जो कि जो हमारा जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन जो हमें मिलती हैं, जो कि हमारे रैशनल ब्रेन के अंदर होती हैं। अभी इसका क्या रिजल्ट होता है कि हमारी जो रैशनल ब्रेन है, जो हमारा न्यू कॉर्टेक्स है, उसकी इंस्ट्रक्शन जो कि मिली सेकेंड्स लेट है, उनको हम उन पे अमल नहीं करते। हम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आवर अमिगडेला हम जो रिएक्ट करते हैं, बाज़ दफ़ा वो इम्पल्सिव होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर इमेच्योरिटी होती है, और रिजल्टेंटली हमें बहुत ज़्यादा पशेमानी होती है। एक छोटी सी मिसाल दूं आपको कि आपके बच्चे ने कोई गलती की है और आपने उसको अच्छी तरह उसका एनालिसिस नहीं किया, और आपने एक्ट किया है, आपने उसको फिजिकली पनिश करना शुरू कर दिया है।
रिजल्टेंटली क्या हुआ, और ये सारा कुछ आप कर रहे हैं, आपको अमिगडेला जो है उसने हाईजैक कर लिया है, और आपका जो रैशनल ब्रेन है, आपने उसके एनालिसिस का वेट नहीं किया और आपने बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। रिजल्टेंटली क्या हुआ कि आपने बच्चे को इतना पीटा कि बच्चा बाज़ सूरतों में हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। वजह ये है कि हमने जो मिली सेकेंड अर्लियर हमने अपने अमिगडेला की जो इंस्ट्रक्शन जो बैक एली से मिली हैं उस पर अमल किया। रिजल्टेंटली ये हुआ कि हमें बाद में बहुत ज़्यादा पशेमानी हुई कि हमने अपने बच्चे को क्यों मारा, हालांकि उसका वो कोई किसी किस्म का कसूर नहीं था। तो यही इमोशनल हाईजैकिंग है। और ये क्या होता है कि जब अमिगडेला जो है उसकी एक्टिविटी जनरेट होती हैं, हम परसीव करते हैं अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में कोई ख़तरा, तो क्या होता है कि हमारी जो ब्लड के अंदर सिक्रीशन होती है, जितनी हमारी रतूबतें पैदा होती हैं जो हमें फाइट फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स के लिए तैयार करती हैं, वो उसकी वजह से हमारा अमिगडेला एनर्जाइज्ड हो जाता है, वो उसकी स्ट्रेंथनिंग हो जाती है, और उसकी वजह से जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, जब उसके अंदर ब्लड जो है रश करता है, वो एनर्जाइज हो जाता है, तो हमारा थिंकिंग ब्रेन जो है उसकी एक्टिविटी पैरालाइज होती है, वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, वो डिप्लीट हो जाता है, और रिजल्टेंटली हमारा एक्शन जो है हमें बहुत बड़े किसी डिज़ास्टर की तरफ ले जा सकता है। एक थोड़ा सा अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो हमारे जो फोर फादर थे आज से 10,000 साल पहले, 15,000 साल पहले, जो कि हंटर और गैदरर थे, जिनका काम शिकार करना, और वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे थे उसमें थ्रेट बहुत ज़्यादा था, डेंजर बहुत ज़्यादा था, बहुत सारे दरिंदे थे, और वो प्रीडेटर और प्रे वो शिकारखोर और शिकार के दरमियान एक ज़िंदगी गुजार रहे थे। बाद दफ़ा वो टाइगर का शिकार हो जाते थे, प्रीडेटर जो थे, और बाद दफ़ा वो उसको शिकार भी कर लेते थे। तो ये उस वक्त हमारा जो अमिगडेला है वो सेफ्टी अलार्म का काम करता था, वो ट्रिगर ऑन करता था कि अभी ये डेंजर है, और वो उस पे वो इमीडिएटली एक्ट करते थे। वहाँ पे शायद इतना ज़्यादा थिंकिंग और गौर खोज की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी जब हम एक बहुत सेफ वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी है, हमें हर तरह की प्रोटेक्शन है, तो अब हमें महसूस होना चाहिए कि वो साइबर टूथ टाइगर नहीं है, वो प्रीडेटर्स नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी वो जो हमारा पत्थर तक के दौर का जो हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल है, जो प्रोग्रामिंग है, जिसको हमने अपनी डिलिब्रेट एफर्ट से विद आवर थिंकिंग ब्रेन उसको रेगुलेट करना है, बाज़ दफ़ा हम नहीं करते। फिर आज भी हमें अपना बाज़ दफ़ा वही प्रीडेटर नज़र आता है, हमें अपना पॉलिटिकल ओपोनेंट भी जो है वो उसको प्रीडेटर हम समझते हैं, उसको हम यही समझते हैं कि हमारे सामने एक टाइगर बैठा हुआ है, हम पे अटैक करेगा, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अमिगडेला हम इस तरह रिएक्ट करते हैं कि बाज़ दफ़ा हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होती है, हमें बहुत ज़्यादा पशेमानी होती है। तो ये बेसिकली अमिगडेला, उसकी हाईजैकिंग। अच्छा, एक और आप चीज़ देखें कि अमिगडेला अगर हम उसकी एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर दें या एलिमिनेट कर लें तो उसका भी एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव असर होता है। अगर हम अपने आप को इमोशनली ब्लैंक कर लेंगे तो हमारे सोशल रिलेशंस जो हैं वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे। आप देखें कि आपका जो थिंकिंग ब्रेन है, जिसके ऊपर आपका, जिससे नीचे, बिल्कुल नीचे एमिगडेला के ऊपर आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो कि सारी की सारी आपकी थिंकिंग, इंटेलिजेंस, आपकी जहानत
आपकी जितनी इन्वेंशन है, आपकी जितनी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं, जो वो सारी की सारी आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जनरेट होती हैं। अगर हम इसको और जो उससे नीचे अमिगडेला है उसके आपस में जो कनेक्टिविटी उसको ख़त्म कर देंगे, तो ये जो हमारी जो इमोशनैलिटी की और रैशनैलिटी की जो कोहेरेंस है वो ख़त्म होगी, तो फिर उसका भी एक बहुत डिज़ास्ट्रस रिजल्ट निकलेगा। सो इन एनी केस हमने अपने इमोशनैलिटी को एलिमिनेट नहीं करना, लेकिन उसको और अपनी रैशनैलिटी को उनके अंदर कोहेरेंस पैदा करनी है। अभी एक और थोड़ा सा आप देखें कि हमारे इसी तरह इस पे रिसर्च हुई है और उसमें पेट स्कैन भी किया है। एक बहुत बड़ा न्यूरो साइंटिस्ट है, उसने एक एनाटॉमी ऑफ वायलेंस बुक भी लिखी है। उसने, उसका नाम एड्रियन रेन है, उसने जो एक बुक लिखी है उसने देखा है, उसके अंदर उसने जो डिफरेंट जो सीरियल किलर्स थे, जो डिफरेंट मर्डरर्स थे, उनके जो अमिगडेला है उनका जो ऑब्जर्व किया, जो उनका जो पेट स्कैन किया, उसने महसूस किया कि ऑलमोस्ट उनका वॉल्यूम 18% कम है। सो इन सर्टन केसेस में हमारा जो अमिगडेला है उसके को जब डैमेज होता है या उसका एक्टिविटी जो है वो किसी वजह से उसमें कमी बेशी होती है, तो उस पर हमारे बिहेवियर में बहुत सारा नेगेटिव असर पड़ता है। इसके बाद हम एक और चीज़ है कि हम अपनी ये जो एक्टिविटीज़ जो हैं, हमारा जो अमिगडेला है, इसकी एक्टिविटीज़ को थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू प्रॉपर स्लीप, थ्रू डिलिब्रेट एफर्ट्स, थ्रू इंटेंशन हम कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी इमोशनैलिटी और रैशनैलिटी को उसके अंदर कोहेरेंस पैदा कर सकते हैं। बल्कि अभी न्यूरोप्लास्टिसिटी के एक बड़ा रेवोल्यूशनरी आप देखें कि उनकी रिसर्च और फाइंडिंग्स हैं, उसमें थ्रू योगा, थ्रू मेडिटेटिव एफर्ट्स आप अपने डिफरेंट जो ब्रेन है, जैसे हिपोकैम्पस है, आप अपनी वर्किंग मेमोरी को थ्रू डिलिब्रेट एफर्ट्स उनको इन्हांस कर सकते हैं। और आपका अमिगडेला जो है, अगर वो अनड्यू हाइपर एक्टिव है, अगर उसकी एक्टिविटी जो है अनडिज़ायरेबल हैं, थ्रू डिलिब्रेट एफर्ट, थ्रू मेडिटेशन हम उसकी इनिशियल फंक्शनैलिटी में और अल्टीमेटली उसके स्ट्रक्चर के अंदर भी चेंज ला सकते हैं। सो ये हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने अमिगडेला के हाथों मजबूर हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा चीज़ है, ये जो ब्रेन बैंडिट है, ये जो हमारी एक्टिविटीज़ और रैशनैलिटी को सुपरसीड कर देता है, ये इसकी वजह भी ये है कि शायद हम अपनी डिलिब्रेट एफर्ट से इसकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट नहीं कर सकते। डेफिनेटली विद आवर डिलिब्रेट एफर्ट्स हम इसको रेगुलेट भी कर सकते हैं, इसको एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं और इसकी एक्टिविटी और हमारी रैशनल और प्री फ्रंटल ब्रेन जो है उसकी एक्टिविटीज़ के अंदर कोहेरेंस भी पैदा कर सकते हैं।